आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा और ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे नैविक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक लीजिए, देख लीजिए, यही क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, इन्हीं से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, देखिए, सौरमंडल मिल्की वे या दुग्ध मेखला में स्थित है। सौरमंडल किस में स्थित है? देखिए, मिल्की वे या तो फिर दुग्ध मेखला कहते हैं। ठीक है, यदि पूछा जाए कि हमारा सौरमंडल कहाँ स्थित है, तो वो आपका मिल्की वे या दुग्ध मेखला में स्थित है, हो जाएगा। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, ये सब सारे आपके महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, इसलिए आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। दिया गया ब्रह्मांड में गैलेक्सियों की आकृति कैसी है, तो आपकी देखिए सर्पिल दीर्घ वृत्ता भी या अनिश्चित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए क्या दिया, मिल्की वे। मिल्की वे आपका कैसा है? देखिए मिल्की वे आपका सर्पिल गैलेक्सी है। ठीक है, और जिसके चपटे भाग में सौर परिवार स्थित है। चलिए आ गया होगा, और आपको पता होगा कि सौरमंडल में कितने हैं? आपके 8 ग्रह हैं। आपके पहले 9 थे, लेकिन प्लेटो हट गया था, प्लेटो, तो 8 बचे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है? सबसे बड़ा और भारी पूछा जाता है तो आपका बृहस्पति होता है। और यदि पूछा जाता है सबसे चमकीला तारा, सांझ का तारा, तो कौन सा हो जाएगा? वो आपका शुक्र हो जाएगा। शुक्र को वीनस कहते हैं। ठीक है, ये सब पता होगा। लाल ग्रह आपका मंगल होता है। ठीक है, और नीला ग्रह आपका पृथ्वी होता है। ठीक है, चलिए ये सब पता होगा, आता होगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लीजिए। देखिए कुल तारा मंडलों की संख्या कितनी है, तो आपकी 88 है। ठीक है, चलिए तारों में अपना प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है तारों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें भी। चलिए तारों के केंद्र में, तो तारे जैसे होते हैं आपके सितार कहते हैं, उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, ये सब पता होगा। और ये भी पता होगा, ठीक है, कि हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। जो हाइड्रोजन बम होता है आपका नाभिकीय संलयन पे काम करता है, और परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। चलिए जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं मैं आपको बताता चलूँगा। ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। ठीक है, तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, प्लेटो हट गया। चलिए कौन कौन से ग्रह हैं उनके नाम भी यहाँ देख लीजिए। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु तथा उल्का। ग्रहों की संख्या 8 है। चलिए ये भी आ गया होगा। चलिए पृथ्वी की उम्र कितनी? 5 × 10⁹ वर्ष है। ठीक है, लगभग तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्या दिया गया पॉइंट है। जितने भी पॉइंट हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी के केंद्र से दूर निम्न परतें हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन सी हैं? करोड़ है, परिवार, और ये परपटी लिखा है। ठीक है, लास्ट में आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, परपटी के ऊपर लगभग 200 मीलों तक वायुमंडल फैला है। इनकी विभिन्न परतें सतह से ऊपर इस प्रकार हैं: क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल है। ठीक है, इन सब का ज्ञान होना चाहिए आपको। ठीक है, इन सब के बारे में भी मैं बता दूंगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में मेरे वीडियो पड़े होंगे बहुत सारे, देख लेना जाके कि। ठीक है, देखिए मैंने बहुत सारे आपको फिजिक्स के मॉक टेस्ट कराए हैं और मैथ के भी नाइबिया मार के कराए हैं। यदि ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि सूर्य की जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें आपकी यूवी रेस होती हैं, ये सब आपको पता होगा। यूवी रेस किरणें, पराबैंगनी किरण होती हैं, वो हमारी त्वचा को हानिकारक पहुंचाती हैं। लेकिन वो हमारे, देखिए क्या लिखा, पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत अच्छा करता है। जो ओजोन होता है, ओजोन O3 होता है, जो पृथ्वी होती है उसमें पराबैंगनी किरणें आने से ओजोन जो होता है, ओजोन परत आपकी आने से रोकता है, इसलिए हम सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओजोन परत नहीं आती यहाँ पे, पराबैंगनी किरणें नहीं आ पाती हैं, जिसके कारण हमें हानिकारक किरणें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, ओजोन परत रोकता है। चलिए नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष आपने पढ़ा होगा कि कितना होता है, यहाँ देखिए चलो साफ साफ क्या लिखा है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 लिख के आता है, × 10⁻15 मीटर लिखा है। ठीक है, मीटर लगभग तक होता है। तो ऐसा होता है कि देखिए एक प्रकाश वर्ष होता क्या है, आप देख लीजिए, प्रकाश की चाल × 1 वर्ष। ठीक है, एक वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं। यदि लीप ईयर पूछा जाता है तो 366 हो जाते हैं। और ऐसा होता है कि 366 जब होते हैं लीप ईयर में, तो उस टाइम 29 की फरवरी होती है, 65 में 28 फरवरी, ये सब पता होगा।
4 से भाग जाता है तो लीप ईयर होती है। चलिए ठीक, हटाइए। नेक्स्ट है, देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है प्रकाश की चाल इंटू एक वर्ष होता है। प्रकाश चाल 3 इंटू 10⁸ है, 365 दिन हो जाएंगे। तो इनको गुणा कर लीजिएगा, सिंपल गुणा आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या होगा फिर, मीटर हो जाएगा, ठीक है। मीटर नंबर 9.460 इंटू 10⁻15 मीटर लगभग राइट है। चलिए नेक्स्ट है, क्या क्या दिया गया देख लीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं नेवी के तरफ से हैं ये पेपर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि यही क्वेश्चन आपके प्रश्न बन के आते हैं। चलिए देख लीजिए, पूछा जाता है कि एक खगोलीय मात्रक पूछा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछा जाता है, तो कितना होता है 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर होता है। चलो इतना पता हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, इतना आ गया होगा ना। ये भी है कि देखिए क्या होता है, खगोलीय मात्रक AU होता है, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। और ये भी होता है कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, ये आपकी प्रमाण से इतनी मायने नहीं है, केवल आपकी यही पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए 10⁻11 मीटर होता है, बस जब इसमें करते हैं तो किलोमीटर में 10⁸ हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही चेंज करके पूछे जाते हैं, इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, एक पारसेक पूछा जाता है। चलिए क्या क्या है देखिए, प्रकाश वर्ष आपका दूरी की मात्रक है, ठीक है, पता होगा। चलिए क्या दिया गया है, एक पारसेक कितना होता है। एक पारसेक दोस्तों होता है, ऐसा होता है कि देखिए स्पेलिंग इसकी देख लीजिए, पारसेक की PARSEC है, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। चलिए एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष की बात है तो, ठीक है। तो फिर इसमें ऐसे करेंगे, गुणा कर देंगे, 9.46 गुणे 10⁻15 आपने पढ़ा था, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46, फिर 0 लगाता है इंटू 10⁻15 किलोमीटर, मतलब आपको गुणा करना था। तो 15 मीटर था लगभग दोस्तों, सॉरी मीटर था, तो गुणा करना था, उससे गुणा किया, फिर 3.26 किया, 13 किलोमीटर आ गया। और इससे एक रिजल्ट यहाँ पे निकलता है कि एक पारसेक सबसे बड़ा होता है, एक प्रकाश वर्ष उससे छोटा होता है, सबसे छोटा खगोलीय मात्रक होता है। चलिए सब आ गए होगा, एक बार ये यूनिट देख लीजिए आप। एक खगोलीय मात्रक 1.496, ठीक है, और प्रकाश वर्ष 9.46 था, तो प्रकाश वर्ष आपका दूसरे नंबर में होगा। चलिए प्रकाश वर्ष आपका दूसरे नंबर में है, और एक खगोलीय मात्रक कम था, और ये पारसेक सबसे अधिक है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने आपको बता दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।